बिहार का करंट अफेयर्स लेकर के मैं फिर हाजिर हो गया हूँ। ये पार्ट 2 जो कि मैंने कल डाला था, अपलोड किया हुआ था, वो जो था वो 24, 25, 26 का था और आज भी 24, 25, 26 का है। कुछ ज़्यादा मटेरियल हो गया था क्योंकि कई पेपरों का कलेक्शन है जो कि आपको इसकी वजह से ज़्यादा हो गया था, तो 2 पार्ट में मुझे इसे बनाना पड़ा। और ये जो जितना भी मैं कलेक्शन जो लेकर के आया हूँ, तो ये आपको बीपीएससी 69वीं के पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसको बताने से पहले मैं और कहना चाहूँगा कि जिनका 68वीं बीपीएससी में नहीं हुआ है उसको वो हताश ना हो, और जिनका हो गया है उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और जो नहीं हुए हैं वो लोग अब दुगुने स्तर पर मेहनत करें। क्यों? क्योंकि आप एक और चीज़ जान लें कि ये नेगेटिव मार्किंग आ गया है। तो नेगेटिव मार्किंग आ गया है तो इसको देखते हुए आपको थोड़ा सा होलिस्टिक वे में तैयारी करना होगा। मैं जो बता रहा हूँ, जो जैसे बहुत सारे जो चैनल्स जो आ रहे हैं एमसीक्यू को, तो एमसीक्यू का हमारा मानना है कि उसमें एक डायमेंशन में ही आप कर पाते हैं, लेकिन मैं इसको अगर एनालिसिस कर देता हूं, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। और ये नेगेटिव अप्रोच, जो नेगेटिव जो क्वेश्चंस जो आ रहे, नेगेटिव जो बीपीएससी ने इंक्लूड किया है, उसमें आपको ये जो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं वो बहुत ही आपको सार्थक रहेगा और बहुत ही आपको हर एंगल से आप उसका आंसर का जवाब दे देंगे। मैं हुसैन सर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप जो भी पेपर पढ़ रहे हैं उस पेपर को शिद्दत से पढ़िए। ये तो बहुत से सारे पेपर्स का कलेक्शन है, तो मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ, जो हो सकता है कि आप अगर आप अगर हो सकता है कि दैनिक जागरण पढ़ रहे हो या हो सकता है हिंदुस्तान पढ़ रहे हो, कोई भी कुछ भी पढ़ रहे हैं वो शिद्दत से पढ़िए, क्योंकि एक पेपर पे निगाहें और एक पेपर पे आपका अपना एक विचार और अपना एक कंसंट्रेशन रहेगा और वो होलिस्टिक वे में आप जानते रहेंगे। और ये और भी पेपर का जो मैं कलेक्शन आपको दूंगा तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा आपके लिए हो जाएगा, तो आपको सारे पेपर का कलेक्शन भी मिल जाएगा। इसीलिए आप जो पेपर कर रहे हैं उसको शिद्दत से करते रहिए। चलिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक के ऊपर। टीबी से निपटने के लिए 5 जिले किए गए सम्मानित, यानी कि बिहार का जो 5 जिला है टीबी से निपटने के लिए आपको सम्मानित किया गया है। ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, अब जैसे बनारस में बनारस में इसका आयोजन किया गया था। ये बनारस में आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत ये जो बिहार के 5 जिले को जो सम्मानित किया गया था, उनमें से आपको मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर इसको स्वर्ण पदक मिला है। तो मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर इसको स्वर्ण पदक मिला है। इसका क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं और ब्रेक लूंगा, टीबी के बारे में थोड़ा सा मैं उसके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। टीबी जो ये बीमारी है वो संक्रामक बीमारी है, और टीबी को और क्या नाम लेते हैं, तो इसको क्षय रोग भी बोलते हैं, इसको तपेदिक रोग भी बोलते हैं, इसे यक्षमा रोग भी बोलते हैं। और ये जो बीमारी जो होती है, ये जीवाणु ये बीमारी जो होता है जीवाणु के कारण होता है, यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये बैक्टीरिया, इस तरीके से क्वेश्चंस भी पीटी में पूछे जाते हैं कि टीबी का रोग जो है किससे होता है, तो जीवाणु से होता है, यानी कि बैक्टीरिया से होता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। और ये आखिर टीबी से रिलेटेड कार्यक्रम क्यों हुआ बनारस में, जिसके तहत बिहार को भी 5 जिले को अवार्ड मिला है, तो वो इसलिए कि 24 आपको मार्च को जो है विश्व यक्षमा दिवस या विश्व तपेदिक दिवस कहते हैं, जो कि हुआ था। इसीलिए ये कार्यक्रम हुआ जिसके तहत जो है बिहार के 5 जिले को आपको मिला है, जिसमें मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को स्वर्ण पदक मिला है। तो मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को आपको स्वर्ण पदक मिला है, ये याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को स्वर्ण पदक मिला है। चलिए, अब सिवान को रजत पदक मिला है। सिवान को जो है ये रजत पदक मिला है, यानी कि आपको सिल्वर मिला है। किसको? तो सिवान को, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसका सारण और पूर्णिया को पुरस्कृत किया गया है। सारण और पूर्णिया को पुरस्कृत किया गया है। ये इनको स्वर्ण पदक क्यों मिला है कि मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर ने तपेदिक की बीमारी को बहुत ज़्यादा, यानी कि 60% तक कम किया है। इसकी वजह से आपको स्वर्ण पदक मिला है मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को। और सिवान को रजत पदक मिलने के पीछे कारण क्या है? उससे थोड़ा सा कम मतलब कि एफर्ट किया, यानी कि 40% एफर्ट किया था, तो उसकी वजह से रजत पदक यानी सिल्वर मेडल मिला है। और सारण और पूर्णिया को पुरस्कृत किया गया है। यहाँ पे भी कोशिश किया गया है, जिसकी वजह से इसको भी पुरस्कृत किया गया है।
तो ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये स्वास्थ्य में भी कि बिहार सरकार स्वास्थ्य के रेफरेंस में कई योजनाएं ला रही हैं, जिससे हमारे यहाँ बहुत सारी बीमारियों से आप दूर हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वास्थ्य का अगर कुछ आता है, जैसे कि 67वीं मेंस में भी आया हुआ था, 67th मेंस में आपको स्वास्थ्य से रिगार्डिंग जो है आपको क्वेश्चन आए हुए थे। इसी तरीके से हो सकता है कि आपको इस बार निबंध से आ जाए कि बिहार एवं स्वास्थ्य, तो ये करके अगर निबंध में भी लिखने के लिए आएगा तो आप वहां पर इसके जो भी ये जो अवार्ड मिले हैं, तो ये हम क्या कर सकते हैं, सकारात्मक आप पॉइंट में इसको दर्शा सकते हैं। तो ये आपको हो गया ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, जल जीवन हरियाली अभियान। देखिए फिर आ गया ना जल जीवन हरियाली, हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था, कई वीडियो में हमने जल जीवन हरियाली की बात कही है। तो ये आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, जिसका मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी तक बना नहीं पाया हूं, लेकिन मैं बनाऊंगा जरूर, ताकि 68वीं वाले जो मेंस वाले हैं इससे लाभान्वित हो सके। और यहाँ जल जीवन हरियाली का बार बार चर्चा हो रहा है, यानी कि आप ये चीज जान लीजिए, इनको इसको निबंध में भी ये पूछा जा सकता है। तो आप इसको फुल तैयार करेंगे, हम इसका शॉर्ट नोट्स देंगे आपको, इसका पीडीएफ भी हम अवेलेबल करवाने की कोशिश करेंगे। तो जल जीवन हरियाली अभियान, रबर डैम से जल स्तर का बढ़ा, मतलब रबर डैम से जल स्तर का बढ़ा, मतलब यहाँ जल जीवन हरियाली के तहत ही जो है आपको क्या किया गया था, तो जैसे जल स्तर को ऊंचा करने के लिए जो बिहार सरकार जो काम कर रही है, जो जिस तरीके से कितने सारे महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो कि जल स्तर को ऊंचा करने के लिए किया जा रहा है। तो जल स्तर को ऊंचा करने के लिए बिहार सरकार हर स्तर से कर रही है। और इसका कनेक्टिंग अगर देखा जाए तो आपको संयुक्त राष्ट्र संघ में जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो को 2030 तक लक्ष्य हर देश को पूरा करना है, उसका एक अगर देखा जाए तो बिहार सरकार उसी लक्ष्य को फलीभूत कर रही है, उसी लक्ष्य को अपना काम कर रही है। और ये कहीं ना कहीं अगर बिहार सरकार ये काम कर रही है तो ये भारत के विकास में और भारत के लिए ये सहयोग हो रहा है। और ये भारत का जो सहयोग होगा वो जाकर के आपको संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य को जो प्राप्ति है वहां पर भी इसका इन सब बातों को जाएगा। तो आपको ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोट करने के लिए ये बहुत अच्छा है कि आपको वहां से कोट कर सकते हैं, और भारत सरकार भी कर रही है उसको भी कोट करना है, और यहाँ पर जो बिहार सरकार कर रही है। तो जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बहुत सारे काम हो रहे हैं, जिसके तहत फाल्गु का जल स्तर को जो है बढ़ गया है। जो औसतन जो पहले 27 फीट नीचे रहता था, जो कि बढ़ करके क्या हो गया है, तो अब 12 फीट हो गया है। तो यहाँ पर ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ये किया जा सकता है। ये पीटी में इतना नहीं पूछेगा, पीटी में आपको सिर्फ ये पूछेगा, जैसे कि पिछली बार नहीं पूछा गया है कि रबर डैम जो है ये कहाँ है, तो ये हमने यहाँ लिखा है गया में है। तो रबर डैम की स्थापना कहाँ की गई है, तो गया में की गई है। इसको ध्यान में रखना है। पिछली बार क्या किया कि रबर डैम बना है कहाँ, गया में, लेकिन क्या हुआ कि ये जो फाल्गु नदी के ऊपर बना है, फाल्गु नदी में जो दो नदियों का मुहाना है उसका क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो इस बार हो सकता है कि आपको पूछ दे कि फाल्गु नदी पर जो अभी हाल में ही जो डैम बनाया गया वो कौन सा है, तो रबर डैम बनाया गया है, ये याद रखिएगा। और इसका जो जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जो कार्यान्वयन किया गया है उसके फलस्वरूप क्या क्या बातें हुई, तो राजगीर, गया और बोध गया, इन शहरों में प्रतिदिन 135 लीटर का गंगा जल उपलब्ध कराया जा रहा है। 135 लीटर। अब देखिए गंगा जल वहां पे करवाया जा रहा है गया में, और गया में भी आप जानते हैं कि वहां पर जब आप पिंडदान करने के लिए गया में जाया जाता है, तो वहां पर इसके लिए भी अब जो है लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि वहां जल जो है आपको भरपूर 135 लीटर जो है जल आपको प्रतिदिन आपको उपलब्ध हो रहा है, आपको राजगीर, गया और बोध गया में। तो इसको ध्यान में रखेंगे आपको। और अब 2023 में इतना हो गया है, ये जल जीवन हरियाली के तहत ये सब काम हो रहे हैं। फिर अब 2023 में नवादा में भी आपको गंगा जल की सुविधा दी जाने वाली है। 2023 में इसी साल आपको नवादा में भी आपको आपको गंगा जल जो है वहां पे भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से ओवरऑल जो है पीटी मेंस और आपको पीटी के लिए भी, मेंस के लिए भी, और आपको उधर निबंध के लिए भी ये पूछा जा सकता है। अब आ जाते हैं 17 जिलों में, अगला पॉइंट, 17 जिलों में आपातकालीन रिस्पॉन्स सुविधा केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जो कि 17 जिलों में आपातकालीन रिस्पॉन्स सुविधा केंद्र उपलब्ध किया जा रहा है। तो इसके तहत होगा क्या काम, तो इसके तहत जो है आपदा की स्थिति में राहत कार्य में मदद दी जाएगी। जैसे आपदा,
जैसे मान लिया कि आपको कोई ये तूफान आ गया, भूकंप आ गया, इस टाइप का जो भी चीज़ ऐसी आपदा आएंगी या बाढ़ आएगा, ये सब चीज़ में, तो तुरंत उसके लिए आपको वो ये राहत दिया जाएगा, राहत कार्य किए जाएंगे। तो अभी 17 जिलों में आपदाकालीन रिस्पांस सुविधा केंद्र खोला जा रहा है। अब यहाँ पर पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है? तो आपदा यानी कि पर्यावरण, आपदा यानी कि जलवायु परिवर्तन, तो ये सब क्वेश्चन जैसे ही आएगा आपदा से ये पर्यावरण से संबंधित आएगा, वहां पे भी इसको कोट कर सकते हैं। और जहां पर आपको इसका जलवायु परिवर्तन से संबंधित भी कुछ बातें आएंगी, क्वेश्चंस आएगा, तो आप वहां पे भी इसको कोट कर सकते हैं कि बिहार सरकार 17 जिलों में आपको ये आपदाकालीन रिस्पांस सुविधा केंद्र खोल रही है। तो याद रखिएगा 17 जगह पे निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आते हैं चौथा पॉइंट कि गंगा के किनारे मिट्टी हल्की होने से प्रदूषण को मिलता है बल। अब यहां पर भी पर्यावरण से संबंधित आपको जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे, वहां पर भी आपको ये बहुत फायदा करेगा। कैसे फायदा करेगा? तो हम लोग चलते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला कि ये समझौता हुआ है किन दो के बीच में? तो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के और साथ ही साथ BHU क्या पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान के बीच समझौता हुआ है। देखिए बिहार सरकार जो है कैसे आपको पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए किस तरीके से काम कर रही है और प्रदूषण से बचाने के लिए किस तरीके से काम कर रही है, आप इसको देखिए। आपको ये सब चीजें लिखनी होगी मेंस में भी, और आपको ये इंटरव्यू में भी काम आएगा। तो इसमें क्या हम इसका क्वेश्चन पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन सकता है? तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है कि अभी हाल में ही पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित दो संगठन के बीच में या बिहार का किसी अन्य राज्य के साथ आपको समझौता हुआ है, वह राज्य कौन सा है? तो आप सीधा बोलिएगा कि यूपी है। और यूपी में अगर संस्था का नाम अगर ये होगा तो आपको BHU का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो है टीम है, उसके अंतर्गत जो कि आपको है पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान, ये BHU का है, जो कि आपको है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान के बीच में समझौता हुआ। ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको ये 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार तक कह सकते हैं कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं कि इसी में ही कि BHU की टीम जो है अगले 2 वर्षों तक वो काम करेगी। तो क्या काम करेगी? तो आपको ये काम करेगी कि आखिर यहाँ पर जो वायु प्रदूषण है इसका स्रोत क्या है। देखिए कितना बढ़िया हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलेगा, या हम लोग का प्रदूषण कैसे कम होगा। वो एक तो बोल रहा है कि वायु प्रदूषण का स्रोत क्या है, इसकी भी खोज की जाएगी अगले 2 वर्षों के अंदर में। और हवा क्यों खराब है? तो हवा क्यों खराब है? तो पहला हेडिंग ही है कि गंगा के किनारे में जो मिट्टी है वो इतनी हल्की है कि वो हवा जैसे ही आता है तो उड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये गंगा ही नहीं बल्कि बिहार के कई अन्य नदियां हैं जिनके बगल में जो भी मिट्टी है वो बहुत हल्की है, जिसकी वजह से क्या है, उड़ता है और वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है, और जिसकी वजह से कई बीमारियां और हमारा प्रतिरोधक क्षमता भी घटता है। तो ये सब जो है इसके लिए बिहार सरकार तत्परता से काम कर रही है। यहाँ भी वही चीज है, पर्यावरण से संबंधित जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसका 17 गोल में आपको पर्यावरण भी है, जलवायु परिवर्तन भी है, आपको उसमें और भी सारे एस्पेक्ट है जिसको रट जाना होगा, और उसको हर आपके जीएस के हर पॉइंट में ये कोट होगा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपको पोषण के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपको पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन, और भी बहुत सारे पॉइंट है। सब 17 पॉइंट को आपको रट के रखना होगा, ताकि कोट करेंगे ना तो आपका क्वेश्चन जो है और लोगों से हाई लेवल होगा। मेरे साथ जितने भी लोग जो सुन रहे हैं, आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसी बात पर आप हमारे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ढेर सारा शेयर भी कीजिए, ताकि हमको व्यूज भी मिले और हमारा सब्सक्राइबर भी बढ़े, और हम और ज़्यादा उत्साहित होकर के आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको फ़ायदा पहुंचा सकें। आगे आइए, अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारा जो पॉइंट था, इसी में ही आपको वायु प्रदूषण के स्रोत क्या है ये हमने बता दिया, बात कर लिया है। और पटना के 23 प्रखंडों में प्रदूषण मापने का लो कॉस्ट एयर क्वालिटी लेवल मॉनिटरिंग मशीन लगेगी। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपको क्वालिटी मतलब कि वायु का क्या क्वालिटी है उसको मॉनिटर करने के लिए एक मशीन लगेगी।
तो ये भी जो है आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोट कर सकते हैं इसको। और आपको पटना के 30 प्रखंडों में लगने की बात कहा जा रहा है, तो आपको याद रखिएगा कि इसको अगर एयर बोलेगा कि लो कॉस्ट एयर क्वालिटी लेवल मॉनिटरिंग मशीन लगने की जो बात अभी हाल में की गई है, तो किस जिला में बिहार के, तो पटना में, पटना के 23 प्रखंडों में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अगला पॉइंट है कि मिशन 60 ये पार्ट 2 का विस्तार। अब देखिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, मिशन 60 पढ़ा था, जो कि उसका ये अभी जो बजट सत्र जो चल रहा है ना, तो उस बजट सत्र के दौरान जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसका जवाब के दौरान ही ये बताया जा रहा है कि हाँ कि ये इसका विस्तार कर रहे हैं। तो आखिर पीटी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कैसे, तो मिशन 60 कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है, तो अस्पतालों को एक बेहतर स्वास्थ्य केंद्र के रूप में बनाने के लिए ये मिशन 60 है। और अब इसमें क्या किया जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर जो जितने भी अस्पताल हैं उनमें भी ये मिशन 60 कार्यक्रम के तहत ही उसमें सुविधाएं प्रदान की जाएगी, ताकि गरीबों को जो अपने क्षेत्र में है उनको भी फायदा मिल सके। तो इसके लिए मिशन 60 पार्ट कार्यक्रम है जिसका विस्तार किया जा रहा है, और अप्रैल में पार्ट 2 लॉन्च हो रहा है। कब हो रहा है, तो अप्रैल में पार्ट 2 लॉन्च हो रहा है मिशन 60 कार्यक्रम। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, सिर्फ मिशन 50 कार्यक्रम संबंधित है लिख देगा तो क्या करेंगे आप, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि मिशन 60 कार्यक्रम अस्पतालों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए, उसका बेहतर उसको बनाने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं पटना में मेट्रो। पटना में मेट्रो बहुत दिनों से काम चल रहा है, जान रहे हैं आप लोग। अब इसमें जो है आपको कौन सी कंपनी जो है जो दूसरे देश की लगी हुई है, तो जापान की एजेंसी है जाइका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पटना मेट्रो में किस देश की एजेंसी काम कर रही है, तो जापान की एजेंसी काम कर रही है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है कि पटना मेट्रो में जो पटना मेट्रो का निर्माण जो चल रहा है उसके अंतर्गत जापान की किस कंपनी के साथ समझौता हुआ है, तो जाइका के साथ हुआ है। किसके साथ, जाइका के साथ हुआ है। तो ये याद रखिएगा बिहार, और इसमें क्या है कि जाइका से जो है ना, जाइका से बिहार सरकार लोन लेगी, और लोन जिस तरीके से आप अगर जान रहे हैं कि दिल्ली में भी जो आपको मेट्रो जो बना था वहां पर भी ये जापान की कंपनी जाइका जो है लोन दी थी और उसके तहत बना था, वहां तकनीक भी देती है जिसके तहत आपको ये बन रहा है। और अभी हाल में ही चाइना से कोई मशीन मंगवाया जा रहा है जिसके तहत जो है जमीन के अंदर जो है बिना किसी दुविधा के, बिना किसी कोई दिक्कत के, और वो आराम से अंदर में उसका बनावट को बनाया जा सके, जिससे कि काम को सुचारू रूप से चल सके। अब अगला है, लास्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान जो बिहार का है, कहाँ का है, तो बिहार का है चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान। ये जो अवार्ड जो दिया गया है, किनको दिया गया है, तो डॉक्टर इंदिरा दांगी को इनको दिया गया है, डॉक्टर इंदिरा दांगी को, जो कि आपको कहाँ की है, तो ये मध्य प्रदेश की है। तो चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान किनको दिया गया है, क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप कहेंगे कि डॉक्टर इंदिरा दांगी को मिला है। चलिए, ये मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। मेरा ये समझाना अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूले। शेयर भी धूमधाम से करें ताकि मेरे चैनल का ग्रोथ जल्दी से जल्दी हो सके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।